किसी भी शुभ अवसर की शुरुआत होती है एक अच्छे डेकोरेशन से। और जब बात डेकोरेशन की आए तो आर्टिफिशियल फ्लावर की बात सबसे पहले आती है। और अगर बात फ्लावर डेकोरेशन की आए तो सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि इंडिया में पहला नाम आता है क्रोटोन प्लास्ट। और आज हमारे सामने है क्रोटोन प्लास्ट के डायरेक्टर मिस्टर प्रशांत जी और रश्मि मैडम। तो आइए इनसे जानते हैं क्रोटोन प्लास्ट की शुरुआत और इनका सफर, इनकी कहानी, इनकी जुबानी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिस्टर प्रशांत और रश्मि मैडम का क्रोटोन प्लास से। और आइए जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार मैडम। तो बहुत ही हंसमुख चेहरे सर आपके, मैडम आपके। सबसे पहले बहुत स्वाभिमान की बात है कि आज मैं क्रोटोन प्लास्ट में आया हूँ और जानना चाहूंगा कि इस सफर की शुरुआत, क्रोटोन प्लास्ट की शुरुआत कैसे हुई, कब आपने इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और शुरुआती दौर में क्या क्या चैलेंजेस आए मैम? चैलेंजेस तो बहुत काफी आया है जी। यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था, पर हमने मुमकिन करके दिखाया। शुरुआत में हम लोग, हमारे पास कुछ भी नहीं था जी कि हम क्या करें, कैसे आए। दिमाग में आया कि भाई ये फ्लावर का काम करे जी। तो पहले फ्लावर का काम शुरू किया। उसमें भी हमको पहले इतना रिस्पांस नहीं मिलता था। प्रशांत जी हर जगह, हर दुकान, हर होटल, हर पार्टी डेकोरेशन के वाले के यहाँ जाते थे और उनको कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा था। उनको ऐसा कि ये कहाँ से आ गए ऐसा जी। वो डिप्रेशन में आ गए थे। सर ये शुरुआत जो हुई ये कब बात है, कौन से सन की बात है सर ये? ऐसे तो क्रोटोन प्लास्ट का एस्टेब्लिशमेंट 1980 में हुआ। ओके। मगर उस टाइम पे मेरा पॉलीथीन बैग्स का काम था और पॉलीथीन बैग्स में मैंने देखा कि इसमें कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं है कि इसमें ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं है। ओके। यानी थोड़ा कंपटीशन तो ठीक है, मगर पॉलीथीन बैग्स में कुछ यानी फ्रूटफुल नहीं था, फ्यूचर लाइफ कोई फ्रूटफुल नहीं थी। इसके लिए मैंने थोड़ा लाइन चेंज करने का सोचा और फिर मेरे पिताजी ने नाम रखा था क्रोटोन प्लास्ट। क्रोटन यानी समझो कलरिंग कोई भी लीव्स आते हैं तो उसका प्लांट होता है, उसको क्रोटन बोलते हैं। ओके। तो उसके नाम पे क्रोटन प्लास्ट रखा गया। मतलब कलर करने के लिए जो प्लांट यूज होता है उसको क्रोटोन प्लास्ट कहते हैं, क्रोटोन कहते हैं। कलरिंग लीव्स आते हैं। ओरिजिनल जो प्लांट होता है ना, कलरिंग वाले लंबे लंबे पत्ते आते हैं, थोड़ा उसमें हरी ग्रीन व्हाइट वाली लाइनिंग आती है, इसमें पर्पल आता है। ओके ओके। हाँ, वो प्लांट को क्रोटन प्लास्ट बोलते हैं। यानी कोई पत्ते ग्रीन होते हैं, कोई पत्ते में ग्रीन के साथ व्हाइट टचअप होता है, किसी में थोड़ा रेड टचअप होता है या तो पिंक टचअप होता है, तो उसको क्रोटन बोलते हैं। ओके ओके। अच्छा, अभी उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास पॉलीथीन बैग्स की फैक्ट्री थी, तो हमने वो उसमें से कटिंग करके उसमें से तोरण बनाना चालू किया। तो वो मेरी शुरुआत थी। तो उसमें से हमने तोरण बनाना स्टार्ट किया। तो फिर आइटम तो हमने बना दी, तोरण बना दिया, लेकिन उसमें उसका मार्केटिंग कैसे करना, कैसे उसको मार्केट में रखना, वो मुझे खुद को समझ में नहीं आता था। तो उसके लिए मैंने मार्केटिंग शुरू की, बाजार में घूमना चालू किया, हर एक दुकान पे घूम के मेरी प्रोडक्ट दिखाई, लेकिन नोबडी कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। बोले कि ये हमको नहीं चाहिए, बस सब जगह। यानी वो ज़्यादा हमने 6 महीने तक मैंने पूरा दिन में घूमता रहा मार्केट में, लेकिन कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा कंटाला हुआ था। फिर मेरी उस टाइम पे मेरी हैबिट थी पान मसाला खाने की। ओके। तो मैं उस टाइम पे मेरे बगल में एक दुकान वाला था, उसको मैंने बोला कि ये मैं प्रोडक्ट इतने 6 महीने से लेके घूम रहा हूँ, कुछ उसका रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो बोले मेरी दुकान पे लगा दो। मैंने बोला इतना बाजार घुमा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो तेरी दुकान पे कैसे चलेगा? तो मैं बोले कि लगाओ तो सही। तो मैंने लगा के एक बार ट्राई किया, तो लगाया, तो दूसरे ही दिन एक मंदिर में से मुझे ऑर्डर मिला। ओके। और वो भी बड़ा लंबा ऑर्डर मिल गया। तो इस तरीके से शुरुआत हुई है क्रोटोन प्लास्ट की कि एक पान के गल्ले से शुरुआत करके क्रोटोन प्लास्ट आज एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। तो
सरासर सी बात है, बिल्कुल वाजिब बात है कि मुश्किलें बहुत आई होंगी। अभी जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया उसी टाइम पे ये आर्टिफिशियल फ्लावर में पूरे इंडिया में मेरे साथ मैं मेरी जानकारी के हिसाब से करीबन 10-15 कंपनी है होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो हमने उस टाइम पे यानी हमारी शुरुआत थी, लेकिन हमने उसके बाद सोचा कि कोई ये प्रोडक्ट तो बनाई, ये अभी मार्केटिंग भी चालू हुआ, लेकिन उसका कहीं सही इस्तेमाल कैसे हुए, यानी मार्केट कैसे बढ़ाए। तो फिर हमने एग्जीबिशन सब में अटेंड करना चालू किया। पहले गुजरात लेवल पे था, फिर ऑल इंडिया लेवल पे एग्जीबिशन चालू हुए, तो हम उसमें हमने पार्ट लेना शुरुआत की। ये कौन से सन की बात कर रहे हैं सर आप? ये करीबन 2002 2000 के साल के 2002 के बाद, यानी कि 80 से 20 साल बाद। हाँ 20 साल बाद की बात करें आप। ओके, 25 साल पहले 25 साल पहले से हमने एग्जीबिशन में पार्ट लेना शुरुआत किया। मतलब 80 जब आपने शुरुआत करी, एस्टेब्लिशमेंट किया, उसके 20 साल बाद से आप एग्जीबिशन में जाना स्टार्ट किया। तब तक हाँ, यानी हमको नॉलेज थोड़ा छोटा टूर था, तो घरेलू में यूज होता था जी, तो उसको हमको आगे लेके जाना था। तो मैम जैसा कि मैंने अभी देखा कि आर्टिफिशियल फ्लावर्स के अलग अलग इसके अंदर चीजें मैंने आपके प्रोडक्ट्स देखे, जैसे कि कुछ हैंगिंग वाले थे, कुछ आपके बुकेज हैं। तो जानना चाहूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ रेंज आपके पास में क्या क्या अवेलेबल है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए थोड़ा सा। नहीं, उससे पहले आगे जाते हुआ तो पहले शुरुआत की थोड़ी बात करें तो हमने यानी एग्जीबिशन की शुरुआत की। तो पहले गुजरात लेवल पे एग्जीबिशन करना शुरुआत की, उसके बाद ऑल इंडिया लेवल का एग्जीबिशन होता था, उसके बाद हर एक स्टेट वाइज भी एग्जीबिशन होते थे। कहीं राजस्थान में होता था, या तो मध्य प्रदेश में होता था, या तो साउथ में कई जगह होता था। तो वो एग्जीबिशन हमने अटेंड करना शुरुआत किया। तो उसमें एग्जीबिशन में हमको अच्छा रिस्पांस मिलने की शुरुआत हुई। ओके, तो वो हम करने की शुरुआत की है। उसके बाद ये करीबन 8-10 साल से ये आकार का एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। तो जब से आकार की भी शुरुआत हुई, तब से ही हमने उसके एग्जीबिशन अटेंड करना चालू कर दिया। और उसमें और सब एग्जीबिशन से आकार में ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मैम जैसे कि मैंने अभी देखा सर कि आपके पास में हैंगिंग प्रॉप्स हैं, कुछ बुकेज मैंने देखे, और फ्लावर के अलग अलग प्रोडक्ट्स मैंने आपके यहाँ पे अलग अलग फ्लावर के प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं। तो जानना चाहूंगा कि क्या क्या रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, क्या क्या और प्रोडक्ट आपके पास में फ्लावर से रिलेटेड है। तो उसके बारे में मैं एक बात करूँ तो जब भी हमने शुरुआत किया, जब भी हम तो तोड़ा नहीं बनाते, तो वो भी मेरा खुद का प्रोडक्शन था। तो उसमें से हम बना रहे प्रोडक्ट, यानी कंप्लीट 100% मैन्युफैक्चरिंग मेरा था। ओके, तो उसके बाद 2005 के बाद ये मार्केट में चाइना के फ्लावर आने का चालू हुआ। ओके, तो वो उसके बाद वो फ्लावर्स तो मार्केट में आए, लेकिन उसका यूज कैसे करना कोई इंसान को पता नहीं था। अच्छा, यानी वो प्रोडक्ट में से कैसे कुछ नई चीज बनाना, वो किसी को पता नहीं था। खाली जो प्लास्टिक का फ्लावर आता है वही लोगों के पास में था, उससे क्या नया बन सकता है वो उनको लोगों भी पता नहीं था कि ये हम बना सकते हैं ऐसा, कि थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इसको कैसे हम लोग मार्केट में ला सकते हैं जी। हाँ, तो उसके लिए हमने क्या किया कि पहले तो थर्मोकोल पे ट्रायल लिया। और लोग मार्केट में, और लोग क्या करते थे, वो मेटल की जाली थी, उसके ऊपर फ्लावर अरेंजमेंट करके कुछ प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते थे। वो लेकिन काफी महंगी और काफी टाइम ले रही थी। कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाँ, आता था, कॉस्टिंग और उसका वो बनाने लुक भी अच्छा नहीं आ रहा भी अच्छा नहीं था, और वो जो यूज करते हैं ना तो वो खराब भी हो जाता था, अच्छा भी नहीं लगता था। था। उसके बाद मैंने ये थर्मोकोल पे बनाने का कोशिश किया, लेकिन थर्मोकोल में ब्रेकअप की शिकायत आती थी। उसके बाद मैंने वो इसमें आर्मर आता है, तो उसके ऊपर ये प्रोडक्ट बनाने का चालू किया, और उसमें मैं काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और मैंने शुरुआत की और लोगों ने कॉपी मारी हुई, और ये प्रोडक्ट की शुरुआत हो गई।
और उसमें से मैं तो काफ़ी फिर चेंजेस लाया। उसमें से मैंने बुके बनवाए, जी। फिर हैंगिंग बॉल्स बनवाए। तो वो प्रोडक्ट शुरुआत मैंने की, फिर मार्केट में लोग ने उसकी कंटिन्यूटी कर दी। अच्छा। यानी शुरुआत मानो कि मेरी थी, वेरी गुड, लेकिन वेरी गुड। उसमें क्या होता है, कस्टमर को कहाँ सस्ता मिलता है। हम्म। तो कोई कस्टमर क्या होता है, आप जैसे बोलते हैं कि मुझे ये बनाना है, पर आपको पता नहीं कि मैं कहाँ से कैसे बनाऊंगा। तो वो सही जो बात। सामने वाला ने बोला मुझे एक सैंपल ला के दो, तो वो हमारा सैंपल लेके गया और दूसरे ने हम जो बनाते हैं उसके कम रेंज में बना कर उसने दे दिया, कॉपी कर लिया। कॉपी हुई। और तब से बस बाजार में चालू हो गया। 2 साल तो किसी को पता नहीं था कि हम किसमें से ये चीज बनाते हैं। सही बात है। तो हमने जाना कि क्रिएटिविटी को दिखाते हुए कैसे क्रोटोन प्लास्ट ने प्लास्टिक के फूलों से नए नए प्रोडक्ट इजाद किए और एक सफर की शुरुआत की, और आज इनके पास में कई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि अपने अलग अलग एग्जीबिशंस में शोकेस करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जहां तक मुझे पता है सर कि इंडिया में ही नहीं, पूरे गुजरात में ही नहीं, बल्कि सभी जगह पर फ्लावर जो रिलेटेड है कंपटीशन बहुत ज्यादा है, डेकोरेशन रिलेटेड कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे आप सरवाइव करते हैं, कैसे आप स्टैंड रहते हैं, ये जानकारी आप मुझे बताएं तो सर। पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि हम एग्जीबिशन में के या मेरी फैक्ट्री पे कोई भी कस्टमर आता है, उनको हम जो प्रोडक्ट दिखाते हैं वैसे के वैसे हम उनको देते हैं। जी। उसमें कोई 19-20 नहीं करते हैं। जो बताया जो रेट है फिक्स रेट, हम उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज का डिस्काउंट ऐसा कुछ रखते नहीं है। तो हम जो बताते हैं वैसा जाता है कस्टमर के पास, तो वो उसका बहुत खुश होता है कि हाँ आपने हमको जो बताया वैसा ही आया है, रिव्यू भी हमको देता है। तो वो मेन बात है कि हम क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। हाँ, कहीं जी, कहीं पे टाइम से डिलीवरी देते हैं। क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बिल्कुल। कहीं कहीं क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट दिया और दिखाया कुछ और, डेमो कुछ और दिया और एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ और पहुंचा। हाँ, ऐसा होता है मार्केट में काफी जनरली। लोगों से ऐसा ही होता है। लेकिन हमारा प्रोटोन प्लस जब से शुरुआत हुआ है, तब से हम क्वालिटी और टाइम पे डिलीवरी देना, वो दो चीज़ों का पहले से ही बहुत यानी जब से प्रोटोन प्लस शुरू है तब से हम प्रोडक्ट की क्वालिटी और ये कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी मिले, तो दो चीज़ों का पहले से ही ख्याल रखते हैं। क्योंकि ये 10th लाइन में सबसे जरूरी बात वो है कि टाइम पे डिलीवरी मिलना। बिल्कुल सही बात। और दूसरा क्वालिटी अच्छी मिलना। तो कस्टमर आपो-आप खींचा चला आता है। उसके लिए हमको सामने से जाने की जरूरत नहीं है। यानी हम जो हिसाब से सर्विस दे रहे हैं, तो कस्टमर आपो-आप खींचा चला आता है। तो हमको हमारी गुडविल आपो-आप बन गई है। सही बात है। तो सही बात है। हमारी 25 साल हुआ, तो हमारी गुडविल इतनी बन गई है कि हमको मार्केटिंग की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है अभी, और आपो-आप कस्टमर चले आते हैं। बिल्कुल। तो क्वालिटी को लगातार मेंटेन करते हुए एक मार्केट में, एक बाजार में अपनी साख बनाने को लेकर कहते हैं क्रोटोन प्लास्ट कि हमेशा अपनी क्वालिटी बरकरार रखें और लगातार अपने नक्शे कदम पर चलते जाएं, सक्सेस मिल ही जाती है। सर मैं जानना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि जब हमने शुरुआत करी 2001-2002 में, जब मार्केट आप एक्सप्लोर कर रहे थे, देख रहे थे, सर्च कर रहे थे, मार्केट में एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया, तो आकार के साथ आपकी शुरुआत कब हुई और कैसे आप आकार के साथ जुड़े और आपको इससे क्या फायदा मिला सर? आकार के साथ जीतू भाई है जी। उनका एक बार मेरा नंबर उनको कहाँ से मिला वो मुझे भी अभी तक पता नहीं है। जी। जीतू भाई का फोन आया कि ऐसा आकार करके गुजरात JMDC अहमदाबाद में एग्जीबिशन होने वाला है, तो आप पार्टिसिपेट करो। मैंने बोला ठीक है, आप आ जाइए। जीतू भाई और मीता बहन, उस टाइम पे एक मीता बहन करके लड़की थी, वो दोनों मेरे घर आए। उन्होंने मुझे पूरा समझाया कि ऐसे ऐसे करके हम लोग नए हैं और हम करते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो पहले से लेके अभी तक भी हमारा आकार के साथ संबंध है और अभी आगे भी रहेगा। जी मैम। ले आकार तो हमारे लिए ऐसा नया नहीं है, पुराना है।
और आकार के साथ भी इतना रिलेशन है जो उनका जो आकार का एक एक स्टाफ भी हमको पर्सनली क्रोटन प्लस से रश्मि बहन और प्रशांत सर से जानता है। और आपको क्या 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 फायदे मिले हैं एग्जिबिट करने से? एग्जीबिशन, आकार के एग्जीबिशन में हमको बहुत फायदा हुआ है। उसमें क्या है कि पूरा इंडिया आता है, नए क्लाइंट मिलते हैं, कस्टमर बेस हमको ज्यादा मिलता है। कस्टमर बेस के साथ हम कंपटीशन भी रहती है, तो कंपटीशन के साथ रहने के लिए हम हर कस्टमर का लेवल देखते हैं, छोटा, मिडल और हायर। ये तीनों के हिसाब से हम लोग आइटम बनाते हैं कि जो स्टोर में जो कस्टमर आए वो वापस नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक बार फिर से क्रोटन प्लास की तरफ से भी फूलों की इस दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन है कि स्टॉल नंबर 917 और 918 विजिट करना ना भूलें। अगर आप फ्लावर इंडस्ट्री से हैं या फिर डेकोरेशन इंडस्ट्री से हैं तो आप स्टॉल नंबर 917, 918, हॉल नंबर 9 विजिट करना ना भूलें। आकार एग्जीबिशन आकार 2026 में इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 19, 20, 21, 22 अगस्त 2026 को। तो टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में हमने जाना कि किस तरीके से नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल फ्लावर बिल्कुल रियल जैसे मार्केट में आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं। आर्टिफिशियल फ्लावर मार्केट में क्या है कि जो रिंग सेरेमनी से लेके जी बच्चा आता है तब तक पूरी प्रोडक्ट आती है उसमें। जी एक रिंग सेरेमनी, हल्दी, मेहंदी, श्रीमंत, बर्थडे पार्टी, सब जो भी आप बोलो उसमें आर्टिफिशियल फ्लावर जाता ही जाता है। और हम लोग बनाते हैं तो वो पूरा ऐसा कंप्लीट सेट भी बनाते हैं। ओके कि हर फंक्शन में चाहिए कि ये वाला फंक्शन में ये चाहिए, तो हम मेहंदी का तो मेहंदी का पूरा फंक्शन का ये करते हैं, हल्दी तो हल्दी का, रिसेप्शन का हम पूरा रेंज रखते हैं। उम्मीद है कि ऐसे फ्लावर्स होंगे जिनको जज नहीं किया जा सकेगा कि असली है या नकली है। जो शुरुआत में जो फ्लावर आते थे ना उसके कंपेयर में अभी देखो तो बहुत अच्छी क्वालिटी डिफरेंस आ गया। बिल्कुल सही तभी आप जो 5 साल के बाद बोलते हैं तो वो तो पता नहीं कहाँ लेवल पर गया होगा। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पहले जो फ्लावर था उसका कलर भी चला जाता था, जी अभी नहीं जाता। जो कलर है वो ऐसा कैसा रहता है, नहीं जाता है। जी तो मटेरियल में भी फर्क पड़ा है। तो आप आने वाली जनरेशन को, जो नई जनरेशन है जो इस बिजनेस में आने वाले हैं, एंटरप्रेन्योर है, जो आने वाली पीढ़ी है, उन लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये है कि जो नई प्रोडक्ट मार्केट में आती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये चीज दिखने में तो सामान्य दिखती है, लेकिन उसका यूज कैसे करें, कैसे उसको मार्केट में पेश किए। यानी अभी ऐसा नहीं रहा कि ये टेंट लाइन या इवेंट लाइन में ये आर्टिफिशियल फ्लावर यूज होते हैं। अभी हर एक फील्ड में, जैसे हर एक इवेंट में, आर्किटेक्ट फील्ड में भी बहुत, कॉर्पोरेट फील्ड में, होटल्स में, तो सब जगह ये आर्टिफिशियल फ्लावर यूज होने लगे। तो वो मार्केट को ख्याल रखते हुए हर एक फील्ड में उसका अटेम्प्ट करना चाहिए। खाली ये लिमिटेशन नहीं है, तो वो एक ग्रोथ वाला ये बिजनेस है। तो अपने कैसे इसको मार्केट में यूज करें वो अपने ऊपर है। जी तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि स्काई हैज नो लिमिट, यानी कि मेहनत करने की कोई सीमा नहीं होती। जरूरत है एक अच्छे लक्ष्य की, फोकस की और बहुत सारी मेहनत की। अगर आप लगातार मेहनत से चलते जाएं और आपके इरादे मजबूत हो तो आपको क्रोटन प्लास्ट की तरह एक दिन सफलता मिल जाती है। तो इसी तरह आपके साथ बने रहेंगे अगले इंटरव्यू में, अगले बिजनेस लीडर के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।